हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली बहुत जल्द, जिसका एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। जिसके एग्जाम डेट की बात करें कब है? दिसंबर में। क्या दिसंबर में एग्जाम है? 2025 दिसंबर 2025 बात करें 16 से 19 दिसंबर के बीच में आप सभी का एग्जाम है। तो आज हम आप सभी को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 की बात करें, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से ये टीजीटी जो 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और 6 to 8 जूनियर लेवल का मैथ से हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 8वां नंबर कौन सा सेट है? 8वां प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे। इसके बाद किसी कारणवश क्लासें नहीं चल पा रहे थे, इसके बाद अब आप सभी को रेगुलर अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी पर आप सभी को रेगुलर क्लासें मिलेंगी। तो हम प्रैक्टिस सेट इसमें कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे 9 to 10 का, टीजीटी लेवल का, वो सभी, और 6 to 8 के लिए भी फायदेमंद होगा। तो जो भी हमारे YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी से जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसका एग्जाम 16 से 19 दिसंबर को होने वाला है। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या दे रखा है? किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर और 15 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 गुणे d2 ये होता है। हमें विकर्णों की लंबाई दे रखा है। पहला d1 की बात किया जाए, एक 20 मीटर दे रखा है। d2 की बात करें क्या दे रखा है? 15 मीटर दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है? 15 मीटर दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। d1 की बात किया जाए क्या है? 20 और d2 की बात करें 15 है। अगर दोनों में भाग देंगे 10 दूना 20 और 15 गुणे 10 150। इसका मतलब क्या आया? क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर। क्या आया? 150 वर्ग मीटर। तो देखेंगे चार ऑप्शन दिया है आप सभी को, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर बात करें फर्स्ट ए की, ऑप्शन ए में दे रखा है 110 वर्ग मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी की बात करें 120 वर्ग मीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें 130 वर्ग मीटर, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन डी की अगर बात किया जाए तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि 150 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अगर हम करें, आइए देखते हैं। दे रखा है यदि द्विघात 9x² प्लस bx प्लस 1 दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल्य दे रखे -2 -1/3 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी द्विघात समीकरण के अगर किसी द्विघात समीकरण 9x² प्लस bx प्लस 1 कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, अगर इसके दो मूल दे रखे, पहले मूल की बात करें -2 और दूसरे मूल की बात किया जाए, क्या दूसरे मूल की अगर हम बात करें बीटा की, क्या दे रखा है? -1/3। दो मूल दे रखे, इसका मतलब अगर दोनों मूल इसमें रखें जिसका मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। इसका मतलब होता है 9x² प्लस bx प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। एक मूल हम रखे, हम मान निकाल सकते हैं। बी डी अल्फा बराबर -2 रखो, 9 इंटू एक्स का मान -2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 4 9 36, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। अब 36 में 1 37, तो -2b बराबर इधर आएगा -37, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 37/2। कौन सा? b बराबर 37/2। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए की बात करें -3, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी की बात करें -37/2, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बात करते हैं द्विघात फलन का न्यूनतम मान।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x² माइनस 6x प्लस 5 का है। हमें मालूम होना चाहिए कि द्विघात फलन का न्यूनतम मान क्या होता है। न्यूनतम मान की बात करें क्या होता है, -b/2a होता है। क्या होता है, -b/2a होता है। चलो b का मान क्या है, -6 माइनस आ गया इंटू 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्या होगा, न्यूनतम मान। एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1 इतना आया। इस एक को 3x² माइनस 6x प्लस 5 में रख दो। तो न्यूनतम मान बात करें 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 6 प्लस 5, 5 3 8, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो एक कामा दो, अगर निर्देशांक की बात करें 1 कामा 2 और न्यूनतम मान की बात करें 1 और 2 में क्या न्यूनतम मान है, 1। तो ऑप्शन ए की बात करें बी 2, बी ये भी गलत, 3 सी 0 गलत, डी में क्या है, प्रश्न में से कोई नहीं हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे रखा है आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 5:2 है। यदि क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लंबाई हमें निकालना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। मान लो एक आयत है, ठीक, आयत एक लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है, इसको मान लो 5x, इसको मान लो 2x मान लिया। लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, 5:2 ये है। क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 5x मान लिया, चौड़ाई 2x। आयत का क्षेत्रफल एक्चुअल में 200 वर्ग मीटर दे रखा है, बराबर लंबाई क्या दे रखा है, 5x इंटू 2x। चलो यहाँ गुणा करेंगे, 200 बराबर 5 दूनी 10x², 10 से 10 कैंसिल, 20 बराबर x²। x बराबर क्या जाएगा, 20 का वर्गमूल बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 रूट 5 आ जाएगा x का मान। चलो 5 इंटू करें 2 रूट 5 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 रूट 5। इसमें करें 2 गुणे रूट 5, 2 रूट 5, 2 दूनी 4 रूट 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। लंबाई निकालना है, क्या आ जाएगा, 10 रूट 5। ये हमारा क्या होगा। ऑप्शन ए की बात करें रॉन्ग, बी की बात करें रॉन्ग, सी की बात करें रॉन्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा डी यही क्या होगा, राइट आंसर हो। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी आम के बगीचे में लंबाई 50% बढ़ाई गई है और लंबाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे क्षेत्रफल समान बने रहे। हम कह रहे हैं कोई आम का बगीचा था, इन्होंने कहा 50% की लंबाई बढ़ाई गई। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब पहले लंबाई थी 2, पहले लंबाई क्या थी 2 और 1 बढ़ा के क्या कर दी गई, अब लंबाई 3 कर दी गई। कह रहे हैं किसी आम के बगीचे में लंबाई को 50% बढ़ाया गया, 50% का फ्रैक्शन आया 1/2। इसका मतलब पहले लंबाई 2 थी, 2 का 50% क्या होता है, 1। 2 का 50% क्या आया, 1। इसका मतलब पहले लंबाई 2 थी, 1 बढ़ा के क्या कर दी गई, लंबाई 3 कर दी गई। बोलो क्या कर दी गई, लंबाई 3 कर दी गई। अब कह रहे हैं लंबाई को कितना कम कर दें, लंबाई को कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। कह रहे हैं 3 थी, कह रहे हैं 1 कम कर दो, दोनों में 1 कम, कितने में, 3 में, गुणे 100 बराबर 100/3 33 सही, 1/3% आप कम कर दो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें 32 सही 1/7 गलत। ऑप्शन डी 33 सही 1/2 गलत। आपूर्त में से कोई नहीं भी गलत। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्षेत्र कराए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 20 मीटर और क्या है 15 मीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ये शायद अभी हम लगा दिए थे, 2 बार आ गया। चलो देखते हैं
अभी बताया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यही तो था, ये क्वेश्चन हो गया है। 1/2 विकर्ण 20 गुणे 15 दे रखा है। 10 दूना 20, 15 दाम 150। ऑप्शन कौन सही था, डी सही था, बाकी ऑप्शन में कोई नहीं मिला। ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिख दिया है। क्या है दिया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या, दूसरी भुजा हमें निकालना है। हमें मालूम होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 भुजाओं का योग, भुजा मान लो LB है, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे, अब देखिए देते हैं एक समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई क्या दे रखा है, h का मान 6 सेंटीमीटर, और भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है ये बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दूसरी भुजा निकालनी है। चलो देखते हैं 12 + b गुणे ऊंचाई क्या है 6। अब यहाँ देखें 6 से करें, 6 दाम 60, 10 आ गए, 10 दूना 20 बराबर 12 + b। तो 12 20 में 12 घटेगा तो 8, b बराबर 8। इसका मतलब दूसरी भुजा क्या आ गई 8। ऑप्शन ए की बात करें 6 रॉन्ग, ऑप्शन बी में 9 दिया है रॉन्ग, ऑप्शन सी क्या है 7 रॉन्ग, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार ये क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज का और समलंब चतुर्भुज का एक क्वेश्चन और दे रखा है। दिया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना होगा। अब इसमें दोनों समांतर भुजाओं का योग कह रहा है, तो हमें ये मालूम है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है की बात करें 1/2 भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। 1/2 गुणे भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। चलो पढ़ा रहे हैं 2 मिनट। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे a + b × h। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1320 दे रखा है 1/2। अब भुजाओं का योग हमें दोनों भुजा का योग निकालना है और ऊंचाई क्या दे रखा है 10 दे रखा है। क्या है 10। अब यहाँ हम देखेंगे 10 जीरो से जीरो कैसे 2 से गुणा करो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 1 9 2, 264 a + b। तो दोनों भुजाओं का योग निकालना है, छोड़ दो। इसका मतलब क्या निकल गया 264। क्या, दोनों भुजाओं का योग 264। तो पहला देखेंगे 1321 गलत, 1320 गलत, 319 गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। कह रहा किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु की कीमत अगर 1000 रुपए, कह रहा उस पर 20% की छूट दी जा रही, कितने 20% की छूट दी जा रही है, परसेंट हटेगा 100 लग जाएगा। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। 20%, चलो इसको कट करते हैं, 2 जीरो 20 दाम में 200। इसका मतलब 1000 का 20% 200 रुपए हुआ कि 1000 रुपए वस्तु पर 200 रुपए की छूट दी गई। कितने
₹200 की छूट गई, बताओ कितने में बिकेगा? कहोगे 1000 में 200 माइनस कर दे, इसका मतलब सर जी वो ₹800 में कि उसकी कीमत क्या होगी? ₹800 में वो बिकेगा। ऑप्शन ए में क्या है? 1000 गलत, ऑप्शन बी 9 100 गलत, ऑप्शन सी 800 क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? में से कोई नहीं। कौन सही होगा? ऑप्शन सी। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या होगी? चलो मान लो वह संख्या क्या है? यक्स है माना, वह संख्या क्या है? यक्स है, वह संख्या यक्स है। किसी संख्या का 40% बराबर क्या है? 80। किसी संख्या का 40% 80 है तो यक्स का 40% 100 बराबर क्या होगा? 80। 40 दूना 80, यक्स बराबर 100 गुणे 2 क्या आ जाएगा? 200। इसका मतलब संख्या क्या है? 200। ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सी है? सही है, ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं। अब देखते हैं एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर। यदि उसकी परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो उसकी तीसरी भुजा कितनी होगी? अगर मान लो कोई त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, एक भुजा 5 सेंटीमीटर दी है, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर दी है और तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम। और त्रिभुज के तीनों परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ए तीनों भुजाओं का योग होता है, ए बी सी। तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या होता है? पेरीमीटर परिमाप होता है। तो एक पहली भुजा 5 है, दूसरी 12 है, तीसरी हमें निकालना है। परिमाप दे रखा है 30 है। बहुत आसान है। तो सी बराबर 30, ये 12 प्लस 5 17, 17 इधर आएगा -17। सी बराबर क्या आ जाएगा? 17 में 30 माइनस करेंगे, 30 में 17 क्या आ जाएगा? हमारा 13 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए 11 रॉन्ग, ऑप्शन बी 11 12 रॉन्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 को भाग करें, एक्स माइनस 2 बराबर 0 है तो एक्स का मान क्या होगा? बहुत आसान है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्स माइनस 2 से अगर हम भाग दे दें, इसका मान 0 आ रहा है। चलो भाग दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा? तिरछा गुणा करेंगे जी, हल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 6 माइनस 5 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 0। 6 में 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, 6 1 जा 6 आ गया। तो एक्स स्क्वायर, दोनों में अगर हम बात करें तो क्या कॉमन है? दोनों में बात करें तो क्या कॉमन दिख रहा है आप सभी को? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा। या ये नहीं बन रहा है क्योंकि क्या करो, 2 तिहाई 6 रख लो। क्या रखें? 2 तिहाई 6, 2 3 5। तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कामन लेंगे, एक्स माइनस 2, यहाँ प्लस 3 कामन लेंगे, 3 दूनी 6, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ कहीं माइनस माइनस में गड़बड़ी है, इसको क्या मान लो बच्चों? माइनस आप मान लें। क्या मान लें? माइनस यहाँ लगा है पहले से ही, कोई गड़बड़ी, क्या मान लें? जब माइनस मानेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, एक्स माइनस 2 कामन हो जाएगा तो एक्स प्लस 3। इसका मतलब एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू -3 आ जाएगा। माइनस वाला छोड़ देंगे, एक्स बराबर, एक्स के दो मान आए, -2 कामा -3, कितने मान आए? 2 कामा माइनस। ऑप्शन में देखेंगे कौन सही है? ऑप्शन ए दे रखा है 2 हमारा राइट आंसर, ए प्लस 3 है गलत, 6 है गलत, वृत्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आइए आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या को 5 से गुणा कर 10 घटाने पर परिणाम क्या आता है? संख्या ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मान लो वह संख्या क्या है, x मान लो। किसी संख्या को 5 से गुणाकर 10 घटाने पर, 5 से गुणाकर 10 घटाने पर परिणाम 30 आ जा रहा है। हल करो। 5x माइनस 10 बराबर 30। 5x बराबर ये 30 माइनस 10 इधर आएगा 40, x बराबर 8 40। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 8 है। क्या है, 8। तो आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हुए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर हम जो है अगले टॉपिक में, अगले प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना है। जो भी हमारे YouTube चैनल कुड़वार अकेडमी से जुड़े हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लगे रहे, उन सभी को डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ से आप सभी को मिलता रहेगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।